सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। फिरोज़े? हम अस्पताल से आ रहे हैं। हमने फिरोज़े से कहा है कि कुछ वक्त यहाँ रह सकती हैं। उस सिपाही का असल मकसद परचम की बेहुरमती नहीं, ताल्लुकात को खराब करना था। दुश्मन हमारी और आपकी रियासतों की दोस्ती नहीं चाहता। मैं जाकर मुराद अफंदी को लेकर आऊंगा और जो जरूरी हुआ करूंगा। नहीं, पूरी तरह ठीक नहीं हुए आप। परचम की बेहुरमती करने वाले को मत भूलना। उससे ये मालूम करना जरूरी है कि उसने ये गुस्ताखी किसके कहने पर की थी। इस वक्त कहाँ है फिरोज़े? महमूद पाशा के घर। महमूद पाशा के घर है वो? जी मेरी सुल्ताना। पिस्तौल नीचे करो। चलाओ, नीचे करो इसे। चलाओ। नहीं पाशा। हमारा असल मकसद ये मालूम करना है कि उसने ये काम आखिर किसके कहने पर किया है। व्लादिमीर अब्दुल हमीद से विल्हेम को किसी सूरत हम मिलने नहीं देंगे। आपका शहंशाह हमारी इजाजत के बगैर कुद्स की सरजमीन पर कदम भी नहीं रख सकता। जाकर अपने शहंशाह को ये बात बता दें आप। खदीजा, हमने आपके लिए खास यखनी बनवाई है, पी लीजिएगा। बहुत शुक्रिया सुल्ताना, आपने जगह दी अपने घर में। हमें नहीं मालूम कि आपने कब और कैसे हमारे भतीजे अब्दुल कादिर को अपने इश्क में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जान लीजिए कि बेदार खातून आपको कभी कबूल नहीं करेंगी। जब तक शहजादे मेरी हिमायत में है, बेदार सुल्तान कुछ नहीं कर सकती तब तक। अब्दुल कादिर अपनी वालिदा के खिलाफ जाकर आपके साथ खड़े हो तो गए हैं, लेकिन आखिरकार वो आपको महल ही लेकर जाएंगे। हम जानते हैं कि बेदार सुल्तान आपको पहली फुर्सत में महल से निकाल देंगे। कहाँ है वो? बताइए हमें, कहाँ है वो? खुश आमदीद बेदार सुल्तान। क्या हुआ, किसका पूछ रही हैं? फिरोज़े के बारे में पूछ रहे हैं हम। स्नेहा सुल्तान, आखिर आप उसे अपने घर में कैसे जगह दे सकती हैं? अब्दुल कादिर उन्हें यहाँ लाए तो आखिर हम कैसे मना करते? अब आप देखिएगा कि हम क्या करेंगे। क्या कर रही हो तुम यहाँ? हमने कहा था कि कभी भी हमारे आसपास नजर मत आना। चली जाओ यहाँ से।
क्या सोचकर आप यहाँ इस लड़की को लेकर आए हैं अब्दुल कादिर? हमने सोचा भी नहीं था कि आप इतने लापरवाह हो सकते हैं। वालिदा, इनके बारे में अल्फाज में नरमी लाएं आप। फिरोजे हमारी होने वाली ज़ौजा हैं। अक्ल खो दी है क्या आपने अपनी? अभी आपका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ और आपने फरीजा कबूल कर लिया। कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? आप ठीक है ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र मत करें। खदीजा सुल्तान, आपके लहजे की सर्द मेहरी से हमारी रूह मुंजमद हो गई है। आपको दर्द हो रहा होगा। मेरी बात सुनिए शहजादी, मेरे बारे में सोचने की या फिर फिक्रमंद होने की आपको कतई जरूरत नहीं, और आपका यहां होना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। खदीजा सुल्तान। कमालुद्दीन, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? ये हम हैं, खदीजा। मैं ये याद दिला दूं कि आप शादीशुदा हैं। तो बेरुखी की ये वजह है। हम शादीशुदा हैं, सिर्फ इसीलिए आप हमसे ये सलूक रवा रख रहे हैं, तो हमारी सजा मुकर्रर कर दी गई है। कमालुद्दीन वापस आ गए? जी हाँ शहजादी, वो वापस आ गए हैं। हम रजामंद नहीं थे इस शादी के लिए, मजबूर थे हम। आपको भी ये मालूम है, हमारी शादी वासवी से हो गई और आपने रोका भी नहीं। क्यों नहीं रोका आपने? आखिर क्यों? जवाब दीजिए हमें इस बात का पाशा, जवाब दीजिए। क्यों नहीं रोकी आपने हमारी शादी? आपको हमारी मोहब्बत के लिए बगावत करनी चाहिए थी। वहां हर एक के खिलाफ खड़े हो जाते आप। हमें यहां से कहीं दूर ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? जवाब दीजिए हमें, बताइए हमें, बताइए कि अब क्या करें हम? क्या तमाम उम्र इसी रंजो अलम में गुजार दे? लगता है इस मोहब्बत ने हमें मफलूज कर दिया है। कमालुद्दीन, कमालुद्दीन, जाइए, चुप जाइए। नाइम सुल्तान, सब खैरियत है? हम यहाँ आपसे एक बात पूछने आए हैं और आपसे हकीकत जानना चाहते हैं। पूछिए। आप हमसे मोहब्बत करते हैं? जी बिल्कुल। नाइम सुल्तान, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं मैं, और जल्द आपसे शादी करना चाहता हूं।
क्या इन हालात के बावजूद शहंशाह विल्हेम यहाँ आएंगे? हम उन्हें ले आएंगे पाशा। मेरे सुल्तान, क्या कुद्स की कुंजी को इस्तेमाल करना हमारे लिए मुनासिब होगा? विल्हेम का कुद्स जाने का मकसद अपनी मजहबी रसूमात अदा करना है। कुद्स जाए बगैर वो अगर वापस लौटा तो ये उसकी बदनामी का सबब बनेगा। अगर वो वहां चला गया तो? क्या वो वहां कदम रख सकता है? वो जानता है कि हम अपने वादे के पक्के हैं और यकीनन उसका जहाज गर्क कर देंगे हम। सुल्तान मौसम, इस तरह अगर वो आ भी गया तो मुआहदे कैसे तकमील पाएंगे? विल्हेम अपने सफीर की तरह एक ईमानदार आदमी है। अगर वो यहां आया और हमें समझ गया तो अच्छा होगा, वरना क्या पहले हमारा कोई इत्तेहादी था पाशा? ना हम मुजरिम हैं और ना ही मजबूर। अगर वो यहां आ गया तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा। इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान, इंशाअल्लाह। अगर कोई आपके परचम को गिराने की कोशिश करेगा तो क्या करेंगे? नहीं है जवाब, तो फिर ऐसा क्यों किया? किसने यह हुक्म दिया था? गलती हो गई हमसे। किसका फैसला था ये फैसला मेरा था। हम अपना परचम लहराना चाहते थे, कोई गलती नहीं की हमने। सिपाहियों, सिफारत खाने ले जाओ इन्हें। तुम सब आजाद हो। क्या इसका जख्म इसकी सजा के लिए काफी नहीं है? अगर मैं इसकी जान 1000 बार भी ले लूं तब भी इसकी सजा मुकम्मल नहीं होगी। तुम जा सकते हो। चलो अंदर। तुम्हारे इंसाफ पर यकीन नहीं मुझे। काइजर विल्हेम के जहाज ने अपना रुख पाए तख्त की जानिब कर लिया है। वो तशरीफ ला रहे हैं। आफरीन। लेकिन वो यहां से कुद्स की जियारत के लिए जाएंगे। जिन मुआहिदों की बात हुई थी वो अब नहीं होंगे। वो आ सकते हैं, पहले उन्हें कुद्स जाने के लिए इजाजत तलब करनी होगी। मुआहिदों की बात बाद में करेंगे। सफीर साहब, क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, हम उनसे यहां महल में मुलाकात करेंगे और उनका शायाने शान इस्तकबाल भी किया जाएगा। लेकिन परचम की बेहुरमती करने वाले बदबख्त को हवाले नहीं किया जाएगा। शहंशाह को यह बात मुनासिब अंदाज से बता दीजिएगा। हुसैन पाशा, हमारी इस मुलाकात का इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। विल्हेम आ रहा है। आने दो। उनकी मुलाकात को ऐसा बना देंगे कि रहती दुनिया तक सब याद रखेंगे। सिफारत खाने जाओ, कहो कि मेरा एक दोस्त आएगा, उससे कोई मुश्किल पेश ना आए। लेकिन कौन आएगा? जो पाए तख्त पर वार करेगा,
जब वो आएगा तो सब तहस नहस कर देगा। सुल्तान मुअज्जम, शहंशाह का जहाज लंगर अंदाज होने वाला है, उनसे मुलाकात कहाँ करेंगे? यहीं। मेरे सुल्तान, इस्तकबाल के लिए हम महल के बाग में तकरीब का एहतमाम कर सकते हैं। सलीम पाशा, विलेम एक दोस्त की हैसियत से आ रहा है या दुश्मन की हैसियत से हम नहीं जानते। दोस्त की हैसियत से आएगा तो हम उसकी मेजबानी करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन की हैसियत से आया तो ना तो कुद्स जाने की इजाजत दी जाएगी और ना ही हम दोस्त रहेंगे। पहले उन्हें मुतमईन किया जाएगा, उसके बाद मुलाकात होगी उनसे। जो हुक्म मेरे सुल्तान, लेकिन मुझे अंदेशा है कि वो आपके सामने आदाब के कवायद तोड़ने की गुस्ताखी ना कर बैठे। खदशा है कि पाया तख्त में दो बड़ी अफवाज के दरमियान जंग ना हो जाए। पाया तख्त की आखिरी जंग में हमने ये शहर फतह किया था, ये कोई नहीं छीन सकता हमसे। उन्हें मेरे दोस्त की आमद से आगाह कर दिया तुमने? जी कर दिया जनाब। आ जाओ। शहंशाह का जहाज बंदरगाह पहुंच चुका है। तैयार हो जाओ। बरतानवी हुकूमत को फौरन खबर करो। किस बारे में? बरतानवी आवाम आलमी जंग के लिए तैयार हो जाए। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा वाकया पेश आने वाला है। आ जाओ। जनाब, आपके मेहमान आए हैं। आप लोग जाएं, मैं तन्हा मुलाकात करूंगा। तुम्हें एक अहम फरीज़ा सौंपा जा रहा है। कैथोलिक ईसाइयों की मदद करना असल में मसीह की खिदमत करने के मुतरादिफ है। खुशामदीद मेरे दोस्त।
खबरें तुम्हारी जानिब से मौसूल हुई वो काबिल कदर हैं। तुमने अपने आखिरी टेलीग्राम में अब्दुल हमीद के एक बड़े मंसूबे का जिक्र किया था। क्या है वो? अब्दुल हमीद एक नई फौज बना रहा है और इस सिलसिले में काफी काम भी हो रहे हैं। क्या तुम इस मंसूबे के बारे में पूरा एतमाद हो? जी हाँ, क्योंकि उस नई फौज का सरबराह मैं बनूंगा। आखिर ये क्या है सुल्तान मुअज्जम? ये मेरा जाती मुहाफिज है, कैसे दे सकते हैं आप ये हुक्म? असल में ये सवाल इसी से पूछना चाहिए कि आपका ये सिपाही किस पर गोली चलाने वाला था? हमने आपसे पहले भी कहा था, हम चाहते हैं कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आपका साथ हासिल करने के अलावा हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है। और मैंने भी कहा था कि मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूं, लेकिन वादा करता हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक लायक और अच्छा शौहर बनकर दिखाऊं। ये कैसी आवाज थी? हमारे अलावा भी कोई है यहाँ? खिड़की खुली हुई है, वहीं से आवाज आई होगी। चाहे तो बाग में चलकर बात करें हम। बात सुनिए बिदार सुल्तान, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? हम इस बात की इजाजत मरते दम तक नहीं देंगे अब्दुल कादिर। बिदार सुल्तान, यहाँ बैठिए और खुद को पुरसुकून रखिए। ये सब सुनकर हम कैसे पुरसुकून रह सकते हैं? फिरोजे जैसी लड़की की शादी हमारे फर्जंद के साथ हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस लड़की को इसी वक्त यहाँ से निकालिए अब्दुल कादिर। सुना आपने क्या कहा? हमने जा रही हूँ मैं। नहीं फिरोजे, रुक जाएं, यहां से कहीं नहीं जाएंगे अब आप। हमारी सौजा बनेंगी और हमारे साथ महल में रहेंगी। शहजादे,
इज़्दिवाज का फैसला कर लिया है। इस बारे में आप जानती थी मगर हमें बताना गवारा नहीं किया आपने स्नेहा सुल्तान। यकीन कीजिए हम कुछ नहीं जानते थे बेदार सुल्तान। अब्दुल कादिर ने कहा कि कुछ दिन उन्हें अपने घर रख लीजिए और बस यही। झूठ, अभी भी झूठ कह रही हैं आप स्नेहा सुल्तान। पहले दिन से ही आप इस लड़की का साथ दे रही हैं। जिस तरह इसकी माँ ने हमसे हकीकत छुपाई थी इसने भी वही किया। हमें नापसंद होने के बावजूद आप इसे अपने घर लेकर आई और यहाँ पनाह दी। ये सब हमने नहीं किया बेदार सुल्तान। होश में आ जाइए, बस कीजिए। आपको याद दिलाते चले कि जब उन्होंने ये सब खेल खेले तो वो आपके ही ज़ेर साया थी। क्या वाकई आप मुझे अपनी ज़ौजा बनने का शर्फ अता करेंगे? जी बिल्कुल, शादी करेंगे हम। फिरोज़े सुल्तान। फिरोज़े सुल्तान। ये ख्वाब देखने की गलती भी मत करना तुम। हद में रहो अपनी। ये कैसी बेअदबी है। हम आप दोनों से कह रहे हैं कि होश में आ जाइए। ऐसे ख्वाब मत देखिए जिसकी ताबीर नामुमकिन है। काइजर विल्हेम, आपने अब तक गौर नहीं किया ये गोली किस पर चलाने वाला था। सुल्तान मौसम, यहां है इसका जवाब। पढ़ो। सुल्तान के सामने विल्हेम पे गोली चलाना। किसके कहने पे किया है ये तुमने? कौन है इस साजिश के पीछे? जर्मनों और उस्मानियों के ताल्लुकात ऐसे खराब करो कि दोबारा कभी बहाल ना हो सके। ये पापा आजम का हुक्म है, जो लिखा है वो ही करना। जो तुम करोगे कलीसा उसके बदले तुम्हें पाक कर देगा। ये भी हो सकता है कि तुम्हें मुकद्दस मान लिया जाए। किसने ये हुक्म दिया है तुम्हें? बताओ कौन है इसके पीछे? तफ्तीश करो इससे। एक बात आप भूल रहे हैं काइजर विल्हेम, यहां हुक्म देने वाले हम हैं। आइए, तशरीफ रखिए। अंदाजा तो था हमें यहां दोस्तों से कम और दुश्मनों से ज्यादा सामना होगा, लेकिन अगर आप एहतियात न बरतते तो वो गद्दार हमें कत्ल कर चुका होता। हमने कहा था आपसे कि सिपाहियों में से कौन से सिपाही हिफाजत के काम पर मामूर होने चाहिए, लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। आपने सोचा कि यह हमारा कोई मंसूबा है। जी हाँ, मगर अब हमें यकीन हो गया है कि आप अच्छे दोस्तों में से हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ पाए हम कि आखिर हमारा जाती मुहाफिज ऐसा क्यों करेगा। एक बेजमीर ने हमारे परचम की बेहुरमती की और दूसरे ने आप पर गोली चलाने की कोशिश की। दोनों ही कैथोलिक हैं, बाकी सिपाहियों से मुख्तलिफ। और हम प्रोटेस्टेंट हैं। क्या इसी वजह से उसने हम पर हमला किया? नहीं, सिर्फ यही वजह नहीं। जिसने इन्हें हुक्म दिया वो हम दोनों का बाहमी इत्तेहाद नहीं चाहता। कौन हुक्म दे सकता है? ऐसा कौन सा दुश्मन है जो हमें मारकर
उसका इल्जाम उस्मानिया रियासत पर लगाना चाहता है। हम जरूर बताएंगे कि वो दुश्मन कौन है। पारवूज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चलता हूं अब। बैठे रहो। क्या आप कोई बात करना चाहते हैं मुझसे? नहीं, मुझे खबर का इंतजार है। मैं तो ये जानने के लिए आया था कि अब क्या करना है। कोई बात नहीं, मैं आपके पास किसी और वक्त आ जाऊंगा। जिस खबर का मुंतजिर हूं वो हमारी दोस्ती के हवाले से निहायत अहम है। अगर मेरी मुतवक्किल खबर आ जाती है तो हमारी दोस्ती का सारा नक्शा बदल जाएगा। कैसी खबर है वो? आ गई वो शानदार खबर जिसका मुझे इंतजार था। मेरे प्यारे दोस्त व्लादिमीर, बताओ वो खुश कर देने वाली खबर। कह दो कि सब खत्म हो गया और हम फतेहयाब हुए हैं। हरमुद पकड़ा गया। विल्हेम अभी भी जिंदा है। विल्हेम के कत्ल का मंसूबा बनाया था आपने? अब बात कर सकते हैं हम लोग। आ जाएं। तशरीफ लाइए। दुनिया के दो अजीम बादशाहों को ग्रैफेंड का सलाम, अदब से सलाम पेश करता हूं। ग्रैफेंड अफंदी उस्मानिया सल्तनत के मुखलिस लोगों में से हैं। हम जानते हैं इन्हें, मगर दुश्मन से तारुफ कराने की बात कर रहे थे आप तो। इन्हें आप अलेक्जेंडर इसराइल लजारेविच पारवुस के बारे में बताइए। वो सबसे बड़ा शरपसंद है। मैं पाया तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद से मिलने आया था। मुझे अगवा कर लिया गया, कई माह कैद में रखा और मेरी तमाम दस्तावेजात ले ली और वो मेरे नाम से सुल्तान के पास आ गया। पारवुस बहुत ताकतवर इंसान है। उसके गुलाम हर जगह मौजूद हैं, जिनका काम गद्दारी करना है। वो सल्तनत को कमजोर करने के लिए, सुल्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए और सुल्तान की मिल्कियत पर कब्जा करने की खातिर चालें चलते रहते हैं। लेकिन हमेशा उनके मुकाबले में हमारे सुल्तान फाते रहे हैं। जनाब अली पारवुस के हुक्म पर सफीर भी अमल करते हैं। मजहबी शख्सियत भी उसके लिए काम करती है, पापा आजम भी। यहां तक कि उसने मेरे बीवी बच्चों को भी अगवा कर लिया। हमें मारने का इरादा कर चुका था, लेकिन सुल्तान के जासूसों ने हमें बचा लिया। उस आदमी को इतनी ताकत मिली कहां से? ग्रैफेंड अफंदी आपको ये मालूमात भी फराहम कर देंगे। बेहतर होगा कि आपके हमवतन आपको ये बातें बताएं। उसके बाद हम बताएंगे कि पारवुस इतना ताकतवर कैसे बन चुका है। हम बड़े बड़े लश्करों से लड़ चुके हैं, क्या वो उनसे भी ज्यादा ताकतवर है? लश्कर को देख सकते हैं, बादशाहों से बात की जा सकती है, लेकिन पारवुस का लश्कर नजर नहीं आता। उसके 1000 चेहरे हैं, सामने से वार नहीं करता वो। बहुत हमले किए हमने। विल्हेम को अब्दुल हमीद के सामने मारने का मंसूबा बनाया। इससे तो यकीनन फिर आलमी जंग छिड़ जाती। वो सल्तनत जो अपने मेहमान बादशाह की जान की हिफाजत न कर सके, उसका साथ देना कोई पसंद नहीं करता। उस्मानी ये जंग शुरू होने से पहले ही हार जाते, क्योंकि अब जर्मन रियासत इनके साथ खड़ी है। जबकि मैं अब्दुल हमीद को तन्हा देखना चाहता हूँ पाशा। जो कोई भी अब्दुल हमीद के साथ है उसे खत्म कर दे। मेरे भाई महमद पाशा ने
इस सल्तनत की खिदमत की है बहुत। आप फिक्र न करें, अब्दुल हमीद बिल्कुल तन्हा हो जाएगा। मैं अपने भाई की खोई हुई इज्जत का बदला हर एक से लूंगा। आप सिर्फ ये बताएं कि आपकी ख्वाहिश क्या है, मैं तैयार हूं। विल्हेम और अब्दुल हमीद दो बड़े पहाड़ हैं। अगर दोनों मिल गए तो हमारे लिए नाकाबिले तस्खीर हो जाएंगे। तुम मुझे महल में होने वाले तमाम वाकयात की मुकम्मल तफसीलात बताओगे। जैसे ही मौका मिला हम उन पर हमला कर देंगे। इसके लिए रियासत के अंदरूनी मामलात से बाखबर रहना जरूरी है। दुआ है ये दोस्ती कायम रहे। इजाजत दीजिए। हुसैन बादशाह हमारे लिए फायदेमंद है। अंदरूनी दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। अजय के लोग तेल के लिए बरसों लड़ते रहे। उनके पास काफी बड़े लश्कर मौजूद थे, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। एक दिन उन्होंने लकड़ी का घोड़ा मुखालिफ किले के करीब छोड़ दिया और अजय के लोग उस घोड़े में छुप गए। उनके दुश्मनों ने यह समझा कि अजय के लोग भाग गए, तो उनके दुश्मन घोड़े को किले में ले आए और फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया। लश्कर के बहादुर तरीन जंगजू उस लकड़ी के घोड़े में छुपकर अंदर आ गए, जिसे वो माल गनीमत समझे, और वही माल गनीमत उनकी बर्बादी का सबब बन गया। इस बार भी शिकस्त हुई हमें, और हर हमले के बाद एक तमाचा पड़ता है हमारे मुंह पर। व्लादिमीर, हम समंदर की लहरों की तरह हैं। लहरें कभी साहिल से टकराकर टूटती नहीं। याद रखना, हमारे पास हवाओं को काबू करने की ताकत है। बहुत खूब। लज्जत ने मुंह का जायका अच्छा कर दिया है, लेकिन अब हम जो बताएंगे उससे ये जायका खराब हो जाएगा। वो आदमी इतना ताकतवर कैसे हो गया? अब तक आपने जो कुछ हमें बताया उससे लगता है कि इसके पीछे नफरत छुपी हुई है। वो आदमी आखिर दुश्मन किसका है? जो इसे जानता भी नहीं, ये उसका भी दुश्मन है, आपका भी। पारवुस को बरतानवी सल्तनत ने, पादरियों ने, रूसियों ने, हस्पानवियों ने और अमरीकी हुकूमत ने भी नए आलमी निजाम के निफाज के लिए तैयार किया है। उसके साथ सियासतदानों से लेकर आम लोग भी मिले हुए हैं। सिर्फ 2 रियासतें ऐसी हैं जिन्हें वो अब तक नहीं खरीद सके। एक जर्मन रियासत और दूसरी उस्मानिया रियासत। नए आलमी निजाम के रास्ते में ये 2 रियासतें पत्थर की तरह हैं, लेकिन एक बात समझने से कासिर हैं हम। हमसे दुश्मनी की वजह तो हमारा दीन इस्लाम है, मगर वो आपके दुश्मन क्यों हैं? वो आपको नए आलमी निजाम में क्यों शामिल नहीं कर रहे? हम मलिका बरतानिया के पोते हैं और हम जर्मनी में तख्त नशीन हैं। वो चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत के बजाय उनकी खिदमत में मसरूफ हो जाएं, मगर हमने उन्हें इनकार कर दिया। अब कोई भी जर्मन रियासत को फलता फूलता नहीं देखना चाहता। यही मसला है। वो लोग अपनी कौम की भलाई का सोचने वालों के खिलाफ हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो तमाम अक़वाम को महकूम बना लें अपना। दुनिया के हर इंसान को वो अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। काइजर विल्हेम, वो लोग जर्मन और उस्मानी रियासतों को तबाह करने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। तो फिर हम भी उनके खिलाफ मिलकर काम करेंगे। अगर आपको हमारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है तो दोनों रियासतें मिलकर उनकी साजिशों का मुकाबला करेंगी। उनकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हम हर मुमकिन तरीके अपनाएंगे। हम दोनों मिलकर इस बात को हकीकत बनाएंगे।
जरूरी मुआहदे किए जाएंगे इसके लिए। तहसीन पाशा। हुक्म मेरे सुल्तान। काइजर विल्हेम, उस कमरे को रौनक बख्शेंगे जो हमने इनके लिए तैयार करवाया है। ऐसा ही होगा मेरे सुल्तान। ये घर मुझे बहुत पसंद है। इबादत खाने से ज्यादा यहाँ आते हो तुम। हाँ, क्योंकि ये मेरे लिए उससे कम नहीं है अर्जल। मैं इसे इबादत खाना ही तस्वुर करता हूँ। काइजर विल्हेम पाए तख्त में है। जानता हूँ, पारवुस उसे आने से रोक नहीं सका। सुना है यहाँ से बैतुल मुकद्दस जाएगा वो। पारवुस एक बार फिर हार गया। मुझे लगता है कि फलस्तीन बस हमारा तारीखी मुकाम ही रहेगा हमेशा। मेरे दोस्त, पारवुस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो कामयाब हो पाएगा। तो अब तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा अर्सल। सही कहा तुमने। उसने मुझसे कहा कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे अपने मकसद के हुसूल के लिए तन्हा ही कोशिश करनी होगी। तुम तन्हा नहीं हो दोस्त। हारून ने जिस तरह मूसा की मदद की थी, उसी तरह मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पाया तख्त में तुम्हारा कोई वाकिफकार है, तो तुम उससे मदद क्यों नहीं लेते? उससे जाके क्या कहूं मैं? नहीं मालूम। विल्हेम अब्दुल हमीद का करीबी और इंतहाई अहम हलीफ है। हो सकता है कोई छोटा सा तोहफा ही दे दे तुम्हारे लिए, यहूदी सल्तनत के लिए। इसलिए अब वक्त जाया मत करो। विल्हेम और अब्दुल हमीद के दरमियान इख्तिलाफ ना हो, ऐसा कुछ मांगना होगा मुझे। ऐसा कुछ जो इंसानी जरूरत के लिए हो। फलस्तीन में यहूदियों पे जो मजालिम हो रहे हैं उसकी बात करूंगा मैं। इंसानी हुकूक के लिए विल्हेम जरूर अब्दुल हमीद से बात करना चाहेगा। फिरोजे कहा आपने? मतलब अब्दुल कादिर उससे महल से निकाले जाने के बाद भी उससे मुलाकात करते रहे हैं? मैं रेल मंसूबे पर पहले भी काफी काम कर चुका हूं। किसके लिए काम किया था? अब्दुल कादिर गलत फैसले ना करें, इसे रोकने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फिरोजे को जो भी लिबास पसंद आए वो सब दे दें, लेकिन रकम की अदायगी आपको बाद में करेंगे हम। मेरे लिए सबसे बढ़कर नाइम सुल्तान है। बेफिक्र रहे, उन्हें दुख देने या तकलीफ पहुंचाने का कोई अमल नहीं करूंगा। आप हमें बातें सुना रहे हैं मगर अपने बेटे को नहीं संभाल सके। हम आपको ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप खदीजा सुल्तान को नहीं संभाल सकी।